आखिर सदर अस्पताल छोड़ करके, जिला छोड़ करके पीएमसीएच एनएमसीएच की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो सवाल यह है ना कि आज सदर अस्पताल से लोगों को जो रेफर का दंश झेलना पड़ता है, वो क्यों झेलना पड़ रहा है? तोहफा का सोफा बनाइए नेताजी, उस पर बैठिए। सरकार है आप, आपके लिए सारे सिस्टम खुल जाएंगे, आम आदमी के लिए। और मुझे लगता है कि बिहार में कोई बहार नहीं है। जब स्वास्थ्य नहीं तो सड़क पर जाएगा कौन? जब स्वास्थ्य नहीं तो उस राज्य में पढ़ेगा कौन? जब स्वास्थ्य में आप जीरो हैं तो काहे का हीरो हैं? नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे नहीं पता कि यह वीडियो कितना पहुंच बना पाएगा, मगर मानवीय संवेदनाओं से जुड़े इस मुद्दे पर आज बात होनी चाहिए। जो रहबर, जो रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, आज सवाल तो वही है कि कहां हो नाथों के नाथ। एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीएमएस, ये बात बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं मेडिकल के, जहां पर लोग बहुत ही उम्मीद से जाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच में जो दूरी है वो सिस्टम तय कराती है। एक ऐसे सिस्टम की बात जो देखने और समझने के बाद समझ से थोड़ा परे हो जाता है कि हम किस देश में हैं, जहां पर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं मगर धरातल पर कुछ नहीं है। हर आंखें उम्मीदों से भरी लाचार व्यवस्था के आगे बंद हो जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि हम लोग किस सिस्टम से लड़ रहे हैं। एक अदद बेड के लिए छोटे से लेकर बड़े स्तर तक की पैरवी और ये जो वीआईपी कल्चर है, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं किन के लिए? आम लोगों का सुनने वाला कौन है? किन से पैरवी कराया जाए? सांसदों का पत्र तो कूड़े में फेंक दिया जाता है, मंत्री का कोई सुनता नहीं है, बड़े बड़े अधिकारियों का कोई सुनता नहीं है, तो आम आदमी किसको सुनाएगा? बहुत ही दर्द से गुजर कर वो जो 48 घंटे का सफर हमने देखा है, मैंने तभी सोचा कि आज हम बात करें कि 38 जिलों के सदर अस्पताल, 534 से अधिक पीएचसी, वेम्स, पावापुरी से लेकर तमाम बड़े बड़े संस्थान, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात होती है और डॉक्टर्स की बात होती है। मैं डॉक्टर्स पे इसलिए कटाक्ष नहीं करूंगा क्योंकि उनका कोई दोष नहीं, वो झल्लाते हैं क्योंकि सिस्टम नहीं है। वो झिझकते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। पैरवी अगर नहीं है तो एक आईसीयू और एक बेड के लिए एकांत आम आदमी इस रेफर के खेल में कहां जाएगा? एम्स गए तो फिर आईजीएमएस रेफर करेंगे, आईजीएमएस गए तो पीएमसीएच रेफर करेंगे, पीएमसीएच गए तो एनएमसीएच रेफर करेंगे, और इस रेफर के खेल में घंटों एम्बुलेंस से पूरे पटना का चक्कर लगाने के बाद अंततः आदमी उम्मीद खो देता है। डॉक्टर्स हैं, पैसा आप देते हैं, सर्विस भी आप देते हैं, बेड नहीं है, सिस्टम नहीं है ना। आप जिले के किसी सदर अस्पताल में चले जाइए, एक छोटी सी बीमारी को टैकल करने में पसीना छूट जाता है और अंततः फिर रेफर। इंसान कहां कहां रेफर होगा और अंत में लगता है कि इससे अच्छा है कि ऊपर वाला अपने पास बुला ले इस रेफर के खेल में, तो आम इंसान का कोई वैल्यू नहीं। बड़े बड़े अस्पताल में वीआईपी पैरवी वालों की सीटें बुक हैं, जिनके पास सलाहियत है वो भी एम्स में है, जिनके पास पैसा है वो भी आईजीएमएस में है, जिनके पास पूरा सिस्टम है, पैरवी है, वो भी सरकारी अस्पतालों में। तो सरकारी अस्पताल आम आदमी के लिए कहां है?
और जब वो निजी अस्पताल का बोर्ड देखता है तो उसका बीपी ऐसे ही डाउन हो जाता है। बड़े अस्पताल की तरफ देखता है, 5 लाख 10 लाख सोचता है तो वैसे ही मर जाता है कि अब हम कहां से क्या कर पाए। तो फिर ये एम्स और ये बड़े बड़े जो बातें होती हैं, 500 बेड 200 बेड, बेड की कैपेसिटी तो है नहीं। आम लोग बीमार पड़ते, आम लोग कहाँ जाएंगे? बड़े लोग ही सारा बेड कैप्चर करके रखेंगे। मंत्री जी आएंगे तो बेड खाली हो जाएगा, विधायक जी जाएंगे तो बेड खाली हो जाएगा, बड़े बड़े पैरविकार जाएंगे तो बेड खाली हो जाएगा। आम आदमी के लिए तो जगह नहीं है, रेफर कीजिए। ये पूरा सिस्टम पूरे भारत का है, सिर्फ बिहार का नहीं है। और उस ठंड में ठिठुरते एक सीट के नीचे लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन के बड़े बड़े आका गुजरते हैं। क्या एक निगाह तक नहीं जाती है कि ये जो ठंड में ठिठुरते लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था कर दें, जिनके परिजन सर्द हवाओं में रातों में बाहर टहल रहे होते हैं, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं। एक आम आदमी लूटता हुआ नजर आता है। और फिर दवाई का एक अलग खेल है, एक अलग धंधा है। ये दवा सरकारी अस्पताल में नहीं है, बाहर से नहीं। क्यों ना है? एक आम आदमी भी टैक्स पे करता है, और जिसने कभी कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया, जो हेल्थ पॉलिसीज नहीं लिया, मैं मानता हूं कि गलतियां हैं उनकी, मगर कितने गरीबों को पता है सर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में? कितने के पास इतनी आए हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस करवाएगा? कहां जाएगा सर? डॉक्टर करे भी तो क्या करे, सुपरिटेंडेंट करे भी तो क्या करे? वीआईपी कल्चर ने तो दम ले लिया है। अभी किसी नेता और बड़े अभिनेता या मंत्री और विधायक के या अधिकारी के किसी परिजन को कुछ हो जाए तो पूरा सिस्टम एक उंगली पर नाचने लगता है, सारा सिस्टम ओपन हो जाता है, सारा बेड मिलने लगता है। आम आदमी क्या करेगा? क्यों हम वोट करते हैं? क्यों प्रधानमंत्री चुनते हैं? क्यों मुख्यमंत्री चुनते हैं? इत्मीनान भी नहीं है तो ये लोग धरना पे बैठ जाते हैं। तो सवाल यह है ना कि आज सदर अस्पताल से लोगों को जो रेफर का दंश झेलना पड़ता है, वो क्यों झेलना पड़ रहा है? आप ऐसी व्यवस्था जिला स्तर पे क्यों नहीं करते हैं कि लोग जो है इत्मीनान के साथ अपना इलाज करा सके? क्या फंड की कमी है, या स्किल्ड डॉक्टर नहीं है, या आप स्किल्ड डॉक्टर को लाना नहीं चाहते हैं? सिर्फ सभी को 200 बेड का तोहफा, 800 बेड का तोहफा। अरे भैया, तोहफा आप अपने घर पे रखो, तोहफा का सोफा बनाइए नेताजी, उस पर बैठिए। सरकार है आप, आपके लिए सारे सिस्टम खुल जाएंगे, आम आदमी के लिए नहीं। कोई इत्मीनान से नहीं है। स्वास्थ्य का ये हाल है। अब आगे हम क्या कहें और किसको दोष दें? बस अब नियति को मान करके स्वीकार करने के अलावा आम आदमी के लिए बिहार में कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि बिहार में कोई बहार नहीं है। जब स्वास्थ्य नहीं तो सड़क पर जाएगा कौन? जब स्वास्थ्य नहीं तो उस राज्य में पढ़ेगा कौन? जब स्वास्थ्य में आप जीरो हैं तो काहे का हीरो हैं? तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।